होम लोन लेने के लिए कितना होना चाहिए आपका सिबिल स्कोर? जानिए आरबीआई के नए नियम सिबिल स्कोर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल, जहां आपको सही और सटीक जानकारी हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। साथ ही साथ जो भाई लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसी तमाम रोचक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। आइए हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने सपनों का घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और होम लोन लेने के विचार कर रहे हैं, तो जरा रुकिए। इस वक्त थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बैंक भी होम लोन की ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी बैंक ने ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन जल्द ही होम लोन की ईएमआई में राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या अभी होम लोन लेना सही रहेगा? अगर आप अभी इसी वक्त लोन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकना फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती तो कर दी है, लेकिन बैंकों को ग्राहकों को तक इसका फायदा पहुंचाने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। या हो सकता है कुछ ही हफ्तों में बैंक अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर दे और आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए। ऐसे में आपकी ईएमआई भी कम होगी और कुल लोन रीपेमेंट में अच्छी खासी बचत हो सकती है। होम लोन के लिए कितना जरूरी है सिबिल स्कोर? आपको होम लोन लेने के मामले में क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर सबसे बड़ा रोल निभाता है। बैंक आपके फाइनेंशियल बिहेवियर और पुराने क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री को इसी स्कोर से आंकते हैं। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ज़्यादा है, तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा, और वो भी कम ब्याज दर पर। 700 से 749 तक स्कोर होने पर भी लोन मिल सकता है, लेकिन थोड़ा ऊंची ब्याज दर पर। वहीं 650 से 699 के बीच स्कोर जिनका होता है, लोन मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं और बैंक कुछ एक्स्ट्रा शर्तें लगा सकता है। अगर स्कोर 650 से भी नीचे है, तो लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और बैंक को एप्लीकेंट या ज़्यादा डाउन पेमेंट की मांग कर सकता है। लोन अप्रूवल के चांस कैसे बढ़ाएं? अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्मार्ट तरीकों से आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने स्कोर को सुधारने पर ध्यान दीजिए। क्रेडिट कार्ड के बिल और सभी ईएमआई को समय पर चुकाइए। कोई भी बिल आपका बाउंस ना हो, जिससे आप लोगों के क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पर कोई फर्क ना पड़े। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एक साथ कई लोन लेने से बचें, क्योंकि इससे स्कोर पर निगेटिव असर पड़ता है। साथ ही समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहें, ताकि कोई गलती हो तो उसे तुरंत सुधार सकें। डाउन पेमेंट करें तो उसका क्या फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप घर खरीदते समय 20% से 30% तक की डाउन पेमेंट करने की क्षमता रखते हैं, तो ये आपके फेवर में जाएगा। बैंक ऐसे कस्टमर को ज़्यादा सीरियस मानते हैं और उन्हें लोन देने में हिचकिचाते नहीं हैं। साथ ही ज़्यादा डाउन पेमेंट करने पर आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा, जिससे ब्याज की रकम भी घटेगी और ईएमआई भी आसानी से मिल जाएगा। एप्लीकेंट के साथ करें लोन के लिए अप्लाई। अगर किसी वजह से आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कमज़ोर है, तो आप अपने पार्टनर, पेरेंट्स या भाई-बहन को एप्लीकेंट बनाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पर अगर वो एप्लीकेंट का स्कोर अच्छा हो, तो बैंक लोन लेने में आसानी दिखाता है। इससे लोन अप्रूवल के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लोन का टेन्योर ज़्यादा रखें। अगर आप ईएमआई को मैनेज करने के लिए 20 से 25 साल की लंबी अवधि का लोन चुनते हैं, तो आपकी मासिक किस्त कम हो जाती है। इससे बैंक को यह भरोसा मिलेगा कि आप लोन चुकाने में सक्षम हैं और आपके फाइनेंशियल रिस्क कम है। लंबा टेन्योर ईएमआई को किफ़ायती बनाता है, जो आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। स्टेबल इनकम दिखाएं। बैंक हमेशा उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी इनकम स्टेबल हो। अगर आप सैलरीड हैं, तो सैलरीड स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, तो प्रॉपर इनकम प्रूफ देना जरूरी होगा। बैंक को आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भरोसा होना चाहिए, तभी तो लोन अप्रूवल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। होम लोन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या बैंक
प्रतिनिधित्व से संपर्क करके पूरी जानकारी जरूर लें। ब्याज दरें और नियम समय समय पर बदल सकते हैं। किसी भी निर्णय से पहले व्यक्तिगत स्थिति या सही मूल्यांकन बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से हम हमारे उन भाइयों के लिए जो सोच रहे हैं होम लोन के बारे में। ये वीडियो उनके लिए खासी कामगार होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को अभी तक हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें सोशल आइकन पर भी फॉलो करें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे